हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर अभी भी आपका 1.15 पे ही है, यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बात करें बैंक निफ्टी के पीसीआर की, तो देखिए बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 1.09 यानी कि सोल्ड जोन में ये भी बना हुआ है। इंडिया विक्स में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। दैट मीन्स बात यह है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है इंडिया विक्स को देखते हुए, तो यही समझ में आ रहा है अभी तो फिलहाल। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए सबसे पहले डेटा अभी तक आए नहीं है, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, कैश मार्केट में 549 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है एफआईज की, और डीआईसी उसके सामने 595 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। तो कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट नेट परचेज में चल रहा था 315 कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट हमने जब देखा था। इसमें हम ऐड कर लेते हैं 596 कॉन्ट्रैक्ट्स डीआईज का, जिसमें से हम घटा देते हैं 549 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईज का। 362 कॉन्ट्रैक्ट्स अब आपका मार्केट चल रहा है नेट परचेज में इस समय। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में क्लियरली देखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी तेजी नहीं है, क्योंकि जहां पे डाउ जोन्स आपका ओपन हुआ था वहीं पे चल रहा है। ठीक है, हाई बनाया था 167 का, हाई बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन ठीक है 34,000 का लेवल इतना इजीली डाउ जोन्स गिव अप करने वाला नहीं है। एसएमपी भी बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखा रहा है, 4-5 दिन की अच्छी खासी तेजी दिखाने के बाद अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है यूएस मार्केट, तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स की। यूरोपियन मार्केट्स में भी अगर आप देखेंगे तो कैक और डेक्स आपके नेगेटिव है। फुटसी को अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 पॉइंट की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। एशियन मार्केट पूरे आपके पॉजिटिविटी लगभग बात करें अगर, तो पूरे इंडाइसेस आपके एशियन मार्केट्स के पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। बात कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था मार्केट के लिए और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। ठीक है, तो देखिए ये आज की कैंडल है, मार्केट खुला एग्जैक्टली 345 पे, और मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था कि फर्स्ट लॉट आपको 350 से लेना है, सेकंड लॉट आपको 300 के आसपास से लेना है। तो लो अगर आप देखेंगे तो 309.70 का एग्जैक्टली लो है। ठीक है, 309.70 का एग्जैक्टली आपका लो है, तो यही आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल 350 से भी आपको एक लॉट लेने का मौका मिला, 300 के आसपास से भी आपको एक लॉट लेने का मौका मिला, और ऊपर की तरफ हमारे टारगेट्स क्या थे, 400 का पहला टारगेट था, 440 का दूसरा टारगेट था, मार्केट ने हाई बनाया 423 का। तो लगभग आपके दोनों टारगेट मार्केट से मिले होंगे और एग्जैक्टली आपको लेने का भी मौका मिला। ठीक है, अब इससे क्योंकि देखिए यहाँ फर्स्ट कैंडल आपकी खुलने के बाद सेकंड कैंडल का हाई ही था 357 का, तो फर्स्ट लॉट लेने का मौका 350 से बिल्कुल आपको मिला। फिर इसी कैंडल का अगर आप लो देखेंगे 309.70 का था, इस कैंडल का लो है आपका 310 का, तो 310 के आसपास से आपको सेकंड लॉट लेने का बिल्कुल मौका मिला। ठीक है, तो इतना क्लियर वीडियो मुझे नहीं लगता इस मार्केट में कोई आपको प्रोवाइड करता होगा कि एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट्स कि 350 से आपको एक लॉट लेना है, 310 के आसपास या 300 के आसपास से आपको सेकंड लॉट लेना है, इतना एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको मार्केट में गाइड कर रहा होगा इस समय। फिर भी चलिए यहाँ से आपको प्रॉपर बाइंग करने का मौका मिला। ऊपर की तरफ टारगेट्स की बात करें, 400 का पहला टारगेट था जो कि आपको यहाँ कहीं देखने को मिल गया होगा, 412 का हाई है इस कैंडल का, समय हो रहा है 3 बजे का। लास्ट कैंडल ने हाई बनाया है 423 का, तो एंड ऑफ द डे भी है, क्योंकि हमारी तो इंट्राडे पोजीशन रहती है, तो एंड ऑफ द डे भी अगर आपने पोजीशन काटी होगी तो भी 410 420 के आसपास आपको पूरा मौका मिला होगा बुक करने का प्रॉफिट, यानी कि 310 से किसी ने अगर सेकंड लॉट लिया होगा तो आपका एवरेज 330 का बना होगा। 350 से फर्स्ट लॉट, 310 से सेकंड लॉट, 330 का आपका एवरेज बना होगा। ऊपर की तरफ 420 यानी कि मिनिमम साइड पे 90 पॉइंट तक का प्रॉफिट तो आज आपको मार्केट में मिला ही होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की, आज के लिए जो प्रोडक्शन था हमारा उसकी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है कल के दिन में मार्केट में। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि पॉजिटिव बने हुए, खास कोई दिक्कत ग्लोबल मार्केट के फ्रंट से तो नहीं है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं और क्लियर समझ में आएंगी चीजें। तो देखिए अभी तो फिलहाल 300 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जहां पे 85 लाख आपके पुट राइटर्स है और 48 लाख के आसपास आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, बात कर लेते हैं 350 और 400 के लेवल की। तो 400 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 400 के लेवल पे आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा कि 59,78,000 के आसपास आपके कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं,
60 लाख 59,000 के आसपास आपके पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और 411 पे हम बंद हुए हैं और मेक और ब्रेक लेवल 400 का ही है। ठीक है, निफ्टी आपका 411.75 पे क्लोज हुआ है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट भले ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है, फ्लैट है। तो अगर एक फ्लैट क्लोजिंग भी आज यूएस मार्केट दे देता है तो भी हम कल बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो गैप ऑफ ओपनिंग ही आपको देखने को मिलेगी। और 400 के ऊपर जब हम निकल के ट्रेड करना चालू करेंगे तो ये जो आपके 59,77,000 कॉल राइटर्स है ये कहीं ना कहीं रिस्क पे आएंगे, पोजीशन अपनी काट स्क्वायर ऑफ करेंगे और फिर आपको ऊपर की तरफ आराम से एक मूव मिलेगा 450 से लेके 490 तक का, क्योंकि 71 लाख यहाँ पे आपके 500 के लेवल पे कॉल राइटर्स है और सिर्फ 16 लाख के आसपास ही पुट राइटर्स है। तो 500 का लेवल हर्डल का काम कर सकता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे भी आप अगर क्लियर देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये भी आपकी आ रही है 490 पे। तो 490 से लेके 500 तक का इस वीक में मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था और बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल ही आपको ये टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ भी मार्केट ने क्या किया था, यहाँ भी मार्केट जब तेज हुआ था तो मार्केट ने प्रॉपर गैप छोड़ते हुए तेजी की थी। सेम सिनेरियो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, यहाँ एक गैप छूटा है, यहाँ भी एक गैप छूटा है और कल का तो अब देखते हैं। बहुत बड़ा कोई गैप अप ओपनिंग तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है कल के लिए, लेकिन हाँ ये तो है कि ये जो दो गैप छूटे हुए हैं इनका ध्यान हमेशा रखिएगा। मार्केट यहाँ से कितनी भी तेजी करता है, अगर यहाँ से कल मार्केट आपका 490 के लेवल को या इस वीक में 490 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है तो अगला टारगेट मार्केट का ये बनेंगे, ये जो टारगेट आएगा आपका 728 के लेवल पे और फिर इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो टारगेट बनेगा लगभग 850 से लेके 900 की रेंज तक के टारगेट बनेंगे। लेकिन इनको ध्यान में रखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि जैसे ही किसी भी एक पॉइंट से मार्केट में पुलबैक रैली स्टार्ट होगी या नेगेटिव कैंडल बनना चालू होगा, ये इस चीज का बहुत बड़ा साइन है कि मार्केट एक बार इस गैप को भरने जरूर आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ जो आपका ये हाई बना है 276 का इस कैंडल का, और इस कैंडल का हाई है, लो है 210 का। इस कैंडल का हाई था आपका 175 का, इस कैंडल का लो है 210 का। तो ये जो गैप छूटा हुआ है ना, ये वाला गैप और ये वाला गैप, ये ऊपर जाने के बाद मार्केट कभी भी रिवर्स करने की कोशिश करे तो ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में कहां तक की नेगेटिविटी बनेगी आपकी, इस लेवल तक की। ये लेवल आता है 175, यहां तक एक बार मार्केट आपका नीचे आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी देखिए मिनिमम टारगेट जो है 490 तक के हैं, कल 490 अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर थोड़ी सी पुलबैक रैली देखने को मिलती है तो हम क्या करेंगे, 300 का लेवल अभी करेगा आपके लिए सपोर्ट का काम। और 300 पे भी मैंने आपको क्या दिखाया, ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पे है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देख लेते हैं कि मार्केट आपका कल के दिन में कहां पे ओपन हो सकता है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ओपनिंग रेंज जो बन रही है ना निफ्टी की, बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। $19,411 पे हम बंद हुए हैं, 410 से 460। यही एक फ्लैट ओपनिंग मार्केट आपको दे सकता है, कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों को बता रखी है, टू लॉट स्ट्रेटेजी, कल भी आपको यही फॉलो करके चलना है, क्योंकि देखिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम हो जाता है। और होगा क्या, देखिए सबसे जो मेजर चीज है इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट क्या है कि देखिए आपको प्रॉपर 450 के आसपास अगर मार्केट खुल के ऊपर रैली करता है, 450 के अगर ऊपर मार्केट खुल जाता है तो आप समझ रहे हैं कि 37 लाख जो आपके कॉल राइटर्स है ये, प्लस आपके 59 लाख 77 मतलब ऑलमोस्ट 60 लाख, तो 60 लाख प्लस आपके 37 लाख, ऑलमोस्ट 96 लाख आपके कॉल राइटर्स रिस्क पे आएंगे। और जब ये पोजीशन काटेंगे तो मार्केट इजीली शॉर्ट कवरिंग 490 तक की आपको दिखाई ही देगा। इसीलिए हमेशा मैं आपको कहता हूं कि टू लॉट स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए और एक लॉट हमेशा जहां मार्केट ओपन हो रहा है वहां पे बिल्कुल लीजिए जब आपका बुलिश मार्केट है। बुल मार्केट में इस समय हम चल रहे हैं और अभी भी आपके टेक्निकल्स में अगर आप देखेंगे तो पीसीआर वगैरह या इंडिया विक्स वगैरह कोई बहुत ज्यादा पीसीआर वगैरह आपके क्या कहते हैं बॉट जोन में या न्यूट्रल जोन में नहीं पहुंचा, अभी वो सोल्ड जोन में बने। कल अगर हम 490 तक पहुंच जाते हैं तो हो सकता है वो न्यूट्रल जोन में है, अभी भी वो सोल्ड जोन में है। तो मार्केट आपको जब पूरा मौका दे रहा है ऊपर की तरफ रैली दिखा रहा है बाइंग करने का तो कीजिए, क्योंकि अगर मार्केट 400 से 450 की रेंज को पार करके निकल जाता है तो यहाँ पे 400 के लेवल पे जो पुट राइटर्स है वो बहुत हेवीली आके बैठ जाएंगे, तो इतना इजीली फिर मार्केट 400 का लेवल नहीं तोड़ पाएगा। और फिर मार्केट को अल्टीमेटली, क्योंकि मोमेंटम तो मार्केट को करना है, तब नीचे अगर बेस स्ट्रांग है
और ऊपर 500 तक का रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, तो मार्केट एक बार क्या करेगा, मार्केट एक बार एटलीस्ट भले ही 500 का लेवल पार ना करे लेकिन उसको टच करने तो जाएगा, 490 तक तो जाएगा। तो इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये आपकी ओपनिंग रेंज हो गई, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है 19,450। इसके आसपास अगर मार्केट आपका खुलता है तो बिल्कुल आप यहां से एक लॉट बाई करेंगे, ठीक है। दूसरा लॉट बाई करेंगे आप 19,400 के आसपास, यानी कि चाहे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 410 के आसपास आए, लेकिन ध्यान में रखिएगा ना गैप बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि 440 से ही आपने सेकंड लॉट ले लिया, नहीं। अगर 400 410 की रेंज में मार्केट मिलता है तो ही सेकंड लॉट लीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं लेने की। अदरवाइज आपके पास जो लॉट है इसी के साथ टारगेट्स का वेट कीजिए, ठीक है। इस रेंज में आपको सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल 450 के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो आप यहां से एक लॉट ले रहे हैं। और फिर अगर मार्केट ने सपोज 3 क्लोजिंग करने के बाद एक डिप दे दिया नीचे की तरफ 400 तक का, तो फिर आप यहां से सेकंड लॉट बाई कर रहे हैं, ठीक है। अब बाई के केस में आपके टारगेट्स क्या बनेंगे। टारगेट्स की बात करें अगर, तो टारगेट आपका पहला रहेगा 19,490, क्योंकि आपका एवरेज हो जाएगा यहाँ पे 425 का, तो आराम से आपको 75 पॉइंट्स का, सॉरी 65 पॉइंट्स का पहला टारगेट आपका बनेगा। फिर हम क्या यहाँ पे क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 500 के लेवल को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ब्रेक कर पा रही है विद वॉल्यूम एडिशन। अगर ब्रेकआउट मार्केट करेगा तो फिर एक बार हम टारगेट अपने एक्सटेंड करेंगे 19,540 के टारगेट्स के लिए। नहीं कर पाएगा तो यहीं पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे दोनों लॉट का, ठीक है। बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 19,370 का। 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि एवरेज आपका 425 हो जाएगा, 370 दैट मींस 55 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होगा। बात कर लेते हैं सेल की। तो देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन है, अगर दिन में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, किसी भी समय मार्केट 400 के बिलो 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, ऊपर नहीं कर पाती, तभी सिर्फ आप सेल इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपके बनेंगे 19,350 से लेके 310 तक, क्योंकि अभी भी हमने क्या देखा कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा तो ऑलरेडी 300 पे खड़ा ही हुआ है, तो 300 का लेवल तो किसी हालत में मार्केट अभी तो फिलहाल नहीं तोड़ रहा है। तो अगर कोई बुरी न्यूज आती भी है, 400 के बिलो आप शॉर्ट कर भी रहे हैं, तो यही दो टारगेट्स बनेंगे 350 से 310 के। स्टॉप लॉस की बात करें तो फिर आप 19,450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा मार्केट को 490 का लेवल टच करना ही करना है, ठीक है। उस वहां पे फिर हम रिव्यू करेंगे कि अगर 500 के ऊपर फिर मार्केट अपने आप को क्लोज कर दे रहा है तो फिर वहां से क्या मोमेंटम आएगा। उस समय टेक्निकल इंडिकेटर्स आपके न्यूट्रल जोन में होंगे या फिर सोल्ड जोन में ही बने रहेंगे या फिर बॉट जोन में चले जाएंगे, ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जब कंटिन्यूस बेसिस पे मैं आपको बोलते हुए आ रहा हूं कि इस एक्सपायरी में जो गिरावट आपको मिली लास्ट मंथ की एक्सपायरी में, वो कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं थी, मार्केट में हैवॉक सेलिंग नहीं बनती थी। किसी भी रीजन को आप चाहे डाल दीजिए, चाहे आप एफआईज का रीजन बोल दीजिए कि मार्केट नेट परचेज में नेट सेल्स में था, या फिर ग्लोबल मार्केट खराब थे, या फिर आपका वॉर लाइक सिचुएशन थी, वहां से बुरी खबरें आ रही थी, लेकिन कोई भी खबर या कोई भी न्यूज या कोई भी डेटा या बॉन्ड यील्ड सब यूएस मार्केट का बोल दीजिए, सारे न्यूज बाजार ने फैक्टर इन ऑलरेडी कर लिया था। तो मार्केट के पास इस गिरावट की कोई वजह नहीं थी और मार्केट गिरना स्टार्ट भी हुआ था बहुत तेजी से 19,500 के बिलो। इसीलिए जितनी तेजी से वो गिरा था उतनी तेजी से उसको रिकवर भी करना है। तो ये जो 490 का लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को दिखाया अभी इस ट्रेंड लाइन तक तो मार्केट को आना ही आना है। अब इसके बाद फिर मार्केट में हमें देखना पड़ेगा कि कैसा मोमेंटम मार्केट में बनता हुआ दिख सकता है, उसके बारे में हम उस समय बात करेंगे। अभी फिलहाल कल के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो आपको यही फॉलो करनी है कि मार्केट अगर 450 के आसपास खुलता है तो बिल्कुल एक लॉट आप बाई करेंगे, नीचे डिप मिलता है तो 400 के आसपास सेकंड लॉट लीजिए, नहीं मिलता तो 450 का एक लॉट आपके पास है ही, 490 के आसपास आप बिल्कुल चेकआउट कीजिए। अगर मार्केट आपका 500 का लेवल तोड़ रहा है तो टारगेट को अपने एक्सटेंड कीजिए 540 के टारगेट्स के लिए, नहीं तोड़ पा रहा तो यहाँ पे बुक कीजिए। और अगर डिप मिल जाता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, 425 आपका एवरेज हो जाएगा, 370 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, 490 से लेके 540 के आपके टारगेट्स हो जाएंगे। सेल आपको इस रेंज में बिल्कुल नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। 400 से 450 की रेंज में कोई सेलिंग नहीं बनेगी। 400 के बिलो ही अगर दिन के किसी पॉइंट में मार्केट ट्रेड कर लेता है, 3-5 मिनट की कैंडल सक्सेसफुली 400 के बिलो ट्रेड कर लेती है, तो ही सिर्फ एक बार आप सेल की पोजीशन लेंगे जिसके टारगेट 350 से 310 तक के रहेंगे और स्टॉप लॉस 450 का बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी 300 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहा है पुट राइटर्स का,
और अगर मार्केट ने कल 400 के ऊपर 450 के ऊपर खुल गया तो और कितने ज्यादा हेवी पुट राइटिंग हो जाएगी उस लेवल पे, तो वो तो किसी भी हालत में नहीं टूटने वाला। तो इसीलिए हाँ, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुरी न्यूज आ जाए तो बात अलग है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ कि इतना इजीली नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 490 का बनेगा आपका फर्स्ट टारगेट। ठीक है, सेकंड टारगेट बनेगा 540 का। तो स्टॉप लॉस 370 का मैंने आपको बता ही दिया। बाई के केस में, सेल के केस में पहला टारगेट बनेगा आपका 400 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं 350 का, सेकंड टारगेट बनेगा आपका 310 का। स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता दिया है, 450 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी आपके निफ्टी की। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है ना, बैंक निफ्टी लगातार, ये जो बैंक निफ्टी की चाल है ये थोड़ा सा मार्केट को परेशान कर रहा है, क्योंकि जब देखिए कभी भी बैंक निफ्टी ऊपर भी गया है तो ये बॉडी वाली कैंडल्स के साथ गया है, गिरावट भी आई है तो ये बॉडी वाले कैंडल्स के साथ गिरावट आई है। लेकिन ये जो बढ़त आ रही है ना, ये जो डोजी बना बना के कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर लेके जा रहा है, ये मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। हालांकि देखिए रीजन कुछ भी हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन जो कि 590 पे आपका आता है, 591.35 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आज की क्लोजिंग तो मिल गई है हमें, कम से कम 619 पे हम बंद हुए हैं। आज की अगर बात कर लें तो मार्केट, देखिए मैंने आपको बोला ही था कि 500 का लेवल ही मेक और ब्रेक का, वहीं से आपको बाइंग स्टार्ट करनी है। तो अगर किसने 500 से बाई भी किया होगा तो 340 आपका स्टॉप लॉस था, 415 का लो है, दैट मींस आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। मार्केट ऊपर 648 का हाई बनाने के बाद 620 पे ही क्लोज हुआ है। आपकी इंट्राडे पोजीशन है, आराम से आपको बहुत ज्यादा भी नहीं तो 100 टू 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट तो मिनिमम साइड पे मिला होगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, हाँ किसी ने अगर लो से बाई कर लिया होगा तो फिर अच्छी बात है, उन्हें 250 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट मिला होगा। क्योंकि मैं चाहे आपको खोल के चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको देखिए फिर भी आपको यहाँ पे सेम चीज ही देखने को मिलेगी। क्या? वही पैटर्न जो मैं आप लोगों को समझा समझा के सिखा के थक चुका हूँ, कि अगर दो कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट के चार्ट में डबल 10, बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट में और निफ्टी में 5 पॉइंट के अंदर अगर सेम लो बना रही है तो उसको आप डबल बॉटम, अगर नीचे बन रहा है तो डबल बॉटम और ऊपर बन रहा है तो डबल टॉप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा, इस कैंडल का लो है 419, इस कैंडल का लो है 415। तो यहाँ से इजीली किसी ने भी अगर बाई किया होगा तो एक अच्छा खासा टारगेट आपको देखने को मिला होगा। लेवल क्या थे ये? 419, 415, 420 के आसपास है। किसी ने भी बाई किया होगा तो फिर आपको ऊपर अगर आप देखेंगे तो 648 का हाई है। मैं बोलता हूँ चलिए आप 620 पे भी आपने बुक किया होगा तो भी 200 पॉइंट्स मिले होंगे आपको। ठीक है, तो ये पैटर्न बहुत इजी पैटर्न है, सबको मैंने लगभग पिछले 100 वीडियोस में समझा दिए हैं। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग इस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी वर्कआउट करके चल सकते हैं। बहुत इजी है, देखिए इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमारे टारगेट भी कोई बहुत बड़े नहीं थे, 700 से 900 तक के टारगेट थे, और एग्जैक्टली मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो 700 तक तो नहीं गया, 648 तक गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100 से 250 पॉइंट तक का प्रॉफिट आपको मिला होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अगर नहीं भी मिला हो। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए ना अभी भी मेक और ब्रेक लेवल आपका यही है 43,500 का। हालांकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बैंक निफ्टी को कल ओपनिंग रेंज जो बन सकती है, बात करें अगर ओपनिंग रेंज की ना, तो मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज आपको जो देखने को मिल सकती है वो आपकी रहेगी 43,700 के आसपास। लेकिन फिर भी आपके लिए जो मेक और ब्रेक लेवल है वो आपका 43,500 का ही है। ठीक है, सपोज मार्केट 700 के आसपास खुलता है और एक डिप देता है आपको 500 के आसपास, और 500 के आसपास 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है लेकिन उसको ब्रेक नहीं करती, तो बिल्कुल यहीं से आप बाइंग करके जाएंगे। टारगेट्स भी आपके सेम रहने वाले हैं जो मैंने आप लोगों को फ्राइडे के दिन दिए थे। आज के लिए वही सेम टारगेट्स हैं, 43,700 से लेके 900 तक के। स्टॉप लॉस भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक रेंज है। पिछले बार भी जब मार्केट इस लेवल पे चल रहा था तब भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक रेंज है, जब तक इस रेंज के किसी आइदर साइड में मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता, नीचे की साइड मिला था तो हमें नीचे की साइड मोमेंटम मिला, अब ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा तभी हमें फिर ऊपर की तरफ कोई बड़ी रैली देखने को मिलेगी, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। अगर दिन के किसी पॉइंट पे मार्केट 43,500 के बिलो 3-5 मिनट के अंदर क्लोज कर देता है और ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो ही एक बार आप सेल का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो सेम यही टारगेट्स है, 43,350 से लेके 43,200 तक के।
स्टॉप लॉस भी सेम आपका यही रहने वाला है 43,660 का। क्लियर है? तो करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए बात को। ओपनिंग रेंज आपकी 43,700 के आसपास है। अगर यहाँ पे खुलने के बाद मैं आपको कहां से लेने बोल रहा हूँ 43,500 से, लेकिन सपोज आपको ये डिप मिला ही नहीं, मार्केट अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के एबव भी क्लोज कर देता है, नीचे आता ही नहीं है, तो एक बार एक लॉट आप यहां से बाई कर सकते हैं, जिसका टारगेट बनेगा 43,900। और आफ्टर दैट अगर आपको कोई डिप मिल जाता है ना 43,500 तक, तो बिल्कुल यहां से सेकंड लॉट बाई कीजिए। एवरेज आपका 600, टारगेट आपके 900, 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको इजीली मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आपका 340 का रहने वाला है। ठीक है, ये बात होगी आपके बैंक निफ्टी की बाई साइड की। सेल साइड में अगर 500 की बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है, सिर्फ और सिर्फ तभी आप सेल अटेम्प्ट लेंगे। टारगेट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 350 से लेके 200 यही टारगेट्स बनेंगे। स्टॉप लॉस 43,660 का आप मेंटेन करके चलेंगे सेल के केस में। क्लियर है? देखिए लेवल्स को ध्यान में रखिए और बहुत ही हल्के फुल्के से मैंने आप लोगों को टेक्निकल सिखाए हैं। ऐसे ये जो टेक्निकल्स है ना, ये डबल टॉप डबल बॉटम वाला फॉर्मूला, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये एक तरीके से इस मार्केट का हैक समझ लीजिए आप। तो इस क्योंकि मैंने आपको बैंक निफ्टी ओपन करने से ही पहले ही बता दिया कि आपको नीचे की तरफ डबल बॉटम मिला होगा। सेम चीज निफ्टी में भी आपको डबल बॉटम और डबल टॉप के पैटर्न बिल्कुल मिलते हैं। 100 में से 95 टाइम्स मिलते हैं। तो बस आपको क्या करना है, दिन में बैठ के उस चीज को ध्यान रखना है। इस चीजों का प्रॉपर ध्यान रखेंगे ना, तो एक अच्छा रिटर्न आप रेंज के अकॉर्डिंग मार्केट में आराम से बना सकते हैं। ठीक है, रेंज वाली जो थ्योरी थी वो भी मैंने आप लोगों को पिछले 2-3 वीडियो में समझा रखी है। उसको भी आप चाहे तो चेकआउट करके देख सकते हैं कि कैसे रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट करना है मार्केट में। अगर सपोज जैसे हाई का जो रेंज है इस समय हमारा 43,900 का है, लो का रेंज है 43,200 का है, तो कैसे 900 के एबव अगर मार्केट जाता है तो वर्कआउट करना है, या फिर कैसे 900 के एबव अगर मार्केट नहीं जाता तो वर्कआउट करना है। ये दोनों थ्योरीज मैं आप लोग को प्रॉपर्ली समझा रखी है। फिर भी किसी को अगर चाहे तो आप पिछले वीडियोस में देख ही सकते हैं। और अगर जैसे आप लोगों को लगता है कि मुझे अलग से इसके लिए वीडियो बना के देना चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको बना के देने की कोशिश करूंगा। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।